हेलो बच्चों, मैं मनीष सर बायोलॉजी का शिक्षक आजाद ट्यूशन सेंटर से। और पिछले हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 3 क्लास यानी 3 लेक्चर को शॉर्ट फॉर्म में देखा। आज इस पार्ट का अंतिम लेक्चर लूंगा। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखा। तो आज हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अगला प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए देखते हैं। दूसरा प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन प्रक्रिया। देखिए, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग सिंगैमिक भी कहते हैं। सिंगैमिक के भी नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजेशन आखिर क्या है? तो हम एक चीज जानते थे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा था, गैमेट का निर्माण हुआ था। गैमेट का निर्माण हुआ था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। और उसके बाद क्या हुआ, गैमेट ट्रांसफर हुआ था। गैमेट ट्रांसफर हुआ था। और हमने देखा था कि सेक्स के आधार पर इस 2 तरह के गैमेट है। कौन कौन? एक को कहते हैं मेल गैमेट और दूसरे को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। फर्टिलाइजेशन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के आपसी फ्यूजन, संलयन या मिलन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा को लिखें तो हम लोग देखेंगे क्या कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन, संलयन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट हैप्लॉइड सेल है, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड सेल है, और इनके फ्यूजन को हम टर्म दिए फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम एक और शब्द देते हैं सिंगैमी। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता क्या है, जाइगोट।
अर्थात फर्टिलाइजेशन वैसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करे। इस पूरी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, इस बात से आप लोग भली भांति वाकिफ भी हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में एक चीज दिखाते हैं। आप पिछले 10 क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। हम उदाहरण देखेंगे। ह्यूमन के गैमेट के बीच फर्टिलाइजेशन। हम एक चीज जानते हैं कि ह्यूमन के मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म, जिसकी सामान्य संरचना इस तरह दिखती है, और फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं ओवम। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, और ओवम को हिंदी में कहते हैं अंडाणु, जिसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। और आप एक चीज जानते हैं कि गैमेट जो होता है हैप्लोइड होता है। एन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या, और ओवम भी हैप्लोइड। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, स्पर्म और ओवम, इन दोनों कोशिकाओं के बीच जो फ्यूजन होगा और फ्यूजन से बनेगा एक कोशिकीय संरचना, इस संरचना को क्या कहेंगे? जाइगोट। और यह प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कुछ अलग नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट का आपसी मिलन ही क्या है? फर्टिलाइजेशन। और जिसके फलस्वरूप बनता है एक कोशिकीय संरचना जाइगोट। ठीक, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारी अर्थ पर पाए जाने वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन हो मेल और फीमेल गैमेट का, कहां पर? फीमेल के शरीर में, फीमेल के शरीर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो तो उसे क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्तनधारी हैं, सरीसृप हैं, पक्षी है, सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका अर्थ है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, और जहां पर फीमेल गैमेट को क्या करता है? फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट। इसी को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल के शरीर में हो जब फर्टिलाइजेशन। चलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं?
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, फर्टिलाइजेशन फीमेल के शरीर के बाहर हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर कहाँ होगा, पानी में, अर्थात वाटर में। और ऐसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है फ्रॉग में, बहुत सारी पीसेज में, मछलियों में। ठीक ऐसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एल्गी में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, प्लांट है ये सभी, इन्हीं में सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अर्थात पानी में, जहां तालाब हो, नदी हो, झील हो, जहां भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हो, उनका फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट पानी में रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे और वो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, अभी फिलहाल देखें हमने कि जाइगोट जो है, हिंदी में इसको युग्मज कहते हैं। यह मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनी एक डिप्लॉयड सेल है। अर्थात उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 12 है, सेल है। जाइगोट क्या बना है, पीछे हमने देखा कि ये मेल गैमेट ले लेते हैं और ये फीमेल गैमेट ले लेते हैं, और दोनों के क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से क्या बना, ये स्ट्रक्चर जो बना इसी को कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, एक कोशिकीय कोशिका है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। जैसे हमने ह्यूमन की बात करें तो ये स्पर्म मान लेते हैं और इसको ओवम मान लेते हैं। तो गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होता है और जाइगोट जो होता है हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो जाइगोट दूसरा कुछ नहीं है, गैमेट के फ्यूजन से बनी एक कोशिकीय संरचना, उसी को जाइगोट कहते हैं। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन में कौन भाग लेता है, तो मेल और फीमेल गैमेट भाग लेता है। जाइगोट कैसी संरचना है, डिप्लॉयड सेल है। गैमेट किसी से है, हैप्लॉयड सेल है। ये कॉमन क्वेश्चन इंटर में पूछा जाता है 1 नंबर में। तो ये रहा फर्टिलाइजेशन इवेंट। डिटेल में बात नहीं करेंगे, पहले ही बोल दिए, पिछले क्लास में बोले हैं कि आपकी ये जो क्लास हो रही है हो चुकी है। अब आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट निषेचन घटना, यह कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटना को पोस्ट निषेचन घटना कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद होने की घटना क्या हुआ है, जाइगोट का निर्माण। जाइगोट का निर्माण, तो बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद वाली घटना, अर्थात फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। अब ये जाइगोट बन गया तो इसके बाद क्या होगा, उस प्रक्रिया को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्लांट हो या एनिमल हो, बहुकोशिकीय जीव हो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो गैमेट बनाए, गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनाए, तो जाइगोट क्या करेगा? विभाजित होगा। और अगला प्रक्रिया होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक इवेंट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन जाइगोट के डिवीजन और डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना को जाइगोट के डिवीजन और डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना को एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? जाइगोट बने, जाइगोट का विभाजन होगा और डिफरेंशिएशन। आप पढ़े हैं सेल डिवीजन में कि डिवीजन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे जाइगोट है तो जाइगोट में डिवीजन हुआ, एक सेल से कितना सेल बन गया? 2 सेल बन गया, 2 से कितना? 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, और वो सेल क्या हो रहा है? अलग अलग उत्तक में बदल रहा है, तो वो डिफरेंशिएशन हुआ। और बनेगा जो संरचना वो एम्ब्रियो कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा, और इस प्रक्रिया क्या कह देंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो प्लांट में हो या एनिमल में हो। और हमें फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे कि क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर उसके बाद एनिमल में देखेंगे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? जाइगोट से उत्पन्न होने वाली एम्ब्रियो, और इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए जाइगोट क्या है। अगर एक चीज है थोड़ा सा इसको हम समझे तो जाइगोट क्या कर रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो बना रहा है, और एम्ब्रियो किस में बदल जाएगा? शिशु में बदल जाएगा। देखिए ना, जैसे आप सिंपल कॉन्सेप्ट हम ह्यूमन का ही ले चल रहे हैं। मेल है, मेल ने मेल गैमेट बनाया, छोड़िए, पीढ़ी फर्स्ट, एक है इसमें क्या? मेल है, और एक क्या होगी? फीमेल होगी। और मेल में क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा, और फीमेल क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट बनाएगी। अब बताइए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर किया तो क्या बना? जाइगोट बना है। ये एन होगा और ये क्या होगा? एन होगा। और इसके गैमेट को क्या कहे हैं? ओवम। और इसके गैमेट को क्या कहे हैं? स्पर्म। देखिए सब पढ़ाया हुआ बच्चा है, इसलिए हम इसको खत्म करना है हमको। और ये क्या बना? जाइगोट। जाइगोट ने क्या किया? एम्ब्रियोजेनेसिस किया। एम्ब्रियोजेनेसिस किया, और एम्ब्रियोजेनेसिस के फलस्वरूप क्या बन गया? एम्ब्रियो बना। और एम्ब्रियो से क्या बना है? प्रोजेनी बन गया, संतान बन गया।
प्लांट का एम्ब्रियो है सीड, एनिमल का एम्ब्रियो है शिशु, या अंडे के अंदर उपस्थित, बर्ड्स के अंडे के अंदर उपस्थित एम्ब्रियो, और वो बदल जाता है प्रोजेनी में। बताइए तो ये पीढ़ी फर्स्ट और ये प्रोजेनी किसका बना? सेकंड पीढ़ी बना कि नहीं? ये जनरेशन प्रोजेनी संतान पैदा हुआ सेकंड जनरेशन है ना, तो सेकंड जनरेशन बना तो ये फर्स्ट जनरेशन की घटनाएं, और ये घटनाएं किसका हुई? सेकंड जनरेशन की। तो जाइगोट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के बीच के वाइटल लिंक कहा जाता है, अर्थात जैविक कड़ी है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने चला तो उसे एक कोशिकीय संरचना के रूप में जाइगोट को बनाना होगा, अन्यथा इसके फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। वो एक छोटा बीज से बना बरगद का विशाल वृक्ष हो, वो कभी ना कभी एक कोशिका के रूप में रहता है जिसे जाइगोट कहते हैं, या एक बड़ा सा हाथी का विशाल का शरीर, या हमारा ही शरीर, हम मानव का ही शरीर, वो माँ के गर्भ में सबसे पहले एक कोशिका जाइगोट के रूप में रहते हैं, और वही परिवर्तित होकर के क्या बन जाता है? अगला जेनेरेशन। अर्थात जाइगोट को वाइटल लिंक कहा जाता है, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी के बीच की कड़ी कहा जाता है, और यह प्रक्रिया होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। चलिए अब हम आगे नहीं देखेंगे, आप लोग अपना मॉड्यूल में देख लीजिएगा। विविपाइरस क्या है? अंडा देने वाले जीव, शिशु देने वाले जीव, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल वाले जीव, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जीव, ये आपको एक्चुअली में पढ़ाया हुआ है। तो आप अपना नोट्स में देख लीजिए या मॉड्यूल में देख लीजिएगा। और आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त मानते हैं। मैं पहले ही बोला था कि इस पाठ को हमको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी कराया हुआ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कि थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए ये चीज कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमेट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाए तो अगला पार्ट पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। अगला पार्ट है आपको अगला लेक्चर भेजेंगे। तो ये 4 लेक्चर में इस पार्ट को समाप्त करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले उसमें देखेंगे हम फ्लावर की स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। और आज की क्लास यहीं तक। अरे थोड़ा बहुत एक काम करो, हम जानते हैं कि तुम लोग क्लास जैसा तो मजा नहीं आ रहा होगा, फिर भी तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा उसको हिम्मत बांध के केवल बात सुन लो, केवल जो बात है वो सुन। बाहर के देखो, बाहर के बच्चों को तो ये पाठ कुछ समझ नहीं होगा। जो इस आजाद ट्यूशन सेंटर के बच्चे हैं उनको ये आसानी से कुछ समझ में, कुछ बातें समझ में आ रही होगी, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। लॉकडाउन टूटेगा, क्लास चालू होगा, फिर पढ़ाया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त।